चलिए ये अब आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर, ये रहा हम लोग के पास 4 रहा। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है सम्स में, तो सम्स में रिक्वायरमेंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट दे नहीं रखा, एक बार हम लोग सम्स ही पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोला अ जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द इंश्योरिंग 6 मंथ। तो यहाँ पे 6 मंथ में 200 पर यूनिट करके, पर पीस करके यहाँ पे पर मंथ इसे क्या करना है, सप्लाई करना है। फिर यहाँ पे बोला एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट द विच मटेरियल एंड लेबर आवर आर बुक्ड एट एक्चुअल रेट। तो यहाँ पे लेबर को प्लस में जो भी मटेरियल है उसे हम लोग एक्चुअल में बुक करना है। फिर बोला यहाँ पे ओवरहेड आर लेवीड एट द रेट इक्वल पर लेबर आवर। तो हम लोग को ओवरहेड जो यहाँ पे लेवी करना है वो हम लोग के पास लेबर आवर के इक्वल में ओवरहेड को लेवी करना है। इसके बाद हमसे पहले क्या बोला कि द सेलिंग प्राइस कंट्रैक्टेड इज फॉर इज 8 पर पीस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी हम लोग के पास दे रखा है 8 पर पीस करके। फिर उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस। तो हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट भी पर पीस में निकालना है और प्लस में प्रॉफिट भी पर पीस में निकालना है ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 पीस। तो हम लोग को यहाँ पे ईच बैच का भी निकालना है, प्लस में हम लोग के पास 1200 जो पीस टोटल जो अमाउंट मतलब 1200 पीस होगा उसका भी हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट भी निकालना है, उसका कॉस्ट भी निकालना है और ये हम लोग के पास ओवरऑल पोजीशन का भी निकालना है। तो ये हम लोग के पास उसमें रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग को सबसे पहले यूनिट कॉस्ट निकालना है। यूनिट कॉस्ट किसका निकालना है, जो बैच मतलब बैच का दे रखा हो, जितना भी बैच दे रखा हो उसका निकालना है ईच बैच करके, और प्लस में ओवरऑल 1200 यूनिट का जहाँ पे जो ऑर्डर आया तो उसके लिए भी हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम लोग के पास गिवन है। अब आगे सबसे हम लोग के पास मंथ का दे रखा है, जहाँ पे मंथ में दे रखा है जनवरी से लेकर के जून तक का दे रखा है। फिर यहाँ पे बैच में कितना आउटपुट यहाँ निकला, फिर मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ, डायरेक्ट वेजेस कितना हुआ, और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर है ना कि डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला द मंथ डिटेल आर, जहाँ पे मंथ का डिटेल में यहाँ पे जनवरी का, फरवरी का, फिर मार्च का, अप्रैल का, मई का और उसके बाद जून का, जिसमें चार्जेबल एक्सपेंस हम लोग के पास दे रखा हो। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब ये चार्जेबल एक्सपेंस प्लस में ये डायरेक्ट लेबर आवर, और जब हम लोग ओवरहेड निकालेंगे तो उसे हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए चार्जेबल एक्सपेंस हम लोग के पास दे रखा है 4800 लेबर आवर के लिए, फिर 4400 लेबर आवर के लिए, फिर 5000 का, उसके बाद यहाँ पे 4600, फिर 5000 का, फिर 4800 का। ये हम लोग के पास स्टैंडर्ड दे रखा हुआ है। तो इससे हम लोग का जितना यूनिट होगा एक्चुअल में बैच में तो उसके भी हम लोग निकालेंगे इसी रेट से। तो वो मैं आप लोग को वहां पे बताऊंगा, बट अभी जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बैच का जो भी कॉस्ट होने वाला है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए आ जाइए कॉपी में निकालते हैं। बहुत ही ईजी सम्स है ये भी, ये चैप्टर ही बहुत ईजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाइए और इस सबको प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ये सब एग्जाम में आता है। ये देख लीजिए जनवरी से लेकर के पहले जून तक का दे रखा हुआ, तो हम लोग जनवरी से लेकर जून तक का यहाँ पे बना लेते हैं। जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पे एक टोटल का भी कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बैच का आउटपुट कितना दे रखा हुआ है वो लिख देता हूं। तो यहाँ पे लिखिए बैच ये एक सेकेंड, बैच बैच का जो हम लोग के पास आउटपुट था ये लिख देती है आउटपुट, जिसमें जनवरी में कितना दे रखा 210, फिर 200, तो यहाँ पे 210 था पहले ना, 210 हो गया। फिर यहाँ पे 200 दे रखा हुआ है, फिर 220, फिर 180, इसके बाद हम लोग के पास 200, फिर यहाँ पे 220। जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 210 प्लस में 200 प्लस में 220 प्लस में 180 प्लस में 200 प्लस 220, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 1230। तो टोटल हम लोग के पास बैच में टोटल जब हम लोग यहाँ पे ऐड किए तो हम लोग के पास कितना आ गया 1230 के लिए हम लोग के पास आ चुका है। एक सेकेंड, बार बार मैसेज आ रहा है। चलिए
देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, सम्स में हम लोग को क्या चीज गिवन था। सबसे पहले बैच का आउटपुट दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, प्लस में लेबर आवर दे रखा हुआ है, और हम लोग के पास एक एक्सपेंस है चार्जेबल एक्सपेंस, जिसे हम लोग को लेबर आवर के हिसाब से कंसीडर करना है, प्लस में हम लोग के पास सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे बैच का निकाल लें। सबसे पहले बैच का आउटपुट जो भी था वो लिखे, बैच का आउटपुट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे सेल लिखेंगे, और उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे, और कॉस्ट निकालने के बाद जो भी हम लोग के पास बैच का दे रखा था उससे हम लोग यहाँ पे पर यूनिट का भी निकालेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बैच का आउटपुट हम लोग लिखे। अब यहाँ पे सेल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सेल वैल्यू जो होगा, तो जो भी बैच का आउटपुट है अगर हम लोग इसे ए कंसीडर करेंगे, बैच का आउटपुट हमको अगर हम लोग ए कंसीडर करेंगे तो ए में मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस के से। तो सेल प्राइस हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, 8 पर पीस करके दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग बैच का जो भी आउटपुट है उसे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 210 इंटू 8, इस केस में हम लोग के पास कितना आ गया, तो 1680 आ गया। फिर नेक्स्ट वाला का निकालते हैं, तो यहाँ पे 200 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 1600। फिर नेक्स्ट में करेंगे 220 इंटू हम लोग इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 1760। फिर हम लोग के पास 180 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1440। उसके बाद यहाँ पे 200 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 1600 का। फिर 220 को हम लोग क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1760, और हम लोग टोटल यूनिट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो ये हम लोग के पास आ जाता है 9840। तो ये हम लोग के पास अभी तक में सेल वैल्यू आ गया, जिसे हम लोग यहाँ पे कंसीडर क्या कर लेते हैं, बी कंसीडर कर रहे हैं। अब बैच का आउटपुट आ गया, प्लस में हम लोग के पास सेल वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट में हम लोग को क्या क्या दे रखा होता है, कॉस्ट में हम लोग का सबसे पहले जो दे रखा है वो मटेरियल कॉस्ट दे रखा है। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट तो सबके लिए दे रखा हुआ है स्पेसिफिकली, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट में कितना कितना दे रखा है, 650, 640, यहाँ पे 650, फिर यहाँ पे 640, फिर 680, 630, फिर इसके बाद दे रखा है 700, फिर 720, तो यहाँ पे लिखे 700 और यहाँ पे 720। फिर हम लोग सबको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो 650 प्लस में 640 प्लस में 680 प्लस में 630 प्लस में 700 प्लस में 720, तो ये हम लोग को सबको ऐड करने के बाद आ गया 4020। ये हम लोग के पास टोटल में आ गया मटेरियल कॉस्ट का। फिर मटेरियल कॉस्ट के बाद हम लोग के पास जो दे रखा है गिवन है वो डायरेक्ट वेजेस का गिवन है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस, वो कितना कितना गिवन है, तो 120, 140, 150, यहाँ पे 120, 140, फिर यहाँ पे 150 का गिवन है। इसके बाद यहाँ पे 140, फिर 150 और 160, 140, 150, फिर लास्ट में 160। और जब हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल करने से कितना आ जाएगा, तो 120 प्लस में 140 प्लस में 150, फिर 140 प्लस में 150 प्लस में 160, तो ये टोटल करने से हम लोग के पास आ गया 860 हम लोग के पास डायरेक्ट वेजेस आ गया। अब डायरेक्ट वेजेस के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, तो हम लोग के पास ओवरहेड लेना है। तो ओवरहेड में यहाँ पे चार्जेबल एक्सपेंस को डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग के पास जो भी रेट आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो जो भी डायरेक्ट लेबर आवर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज हम लोग को सम्स में यहाँ पे बोला था, सम्स में हम लोग को क्या बोला था यहाँ पे सम्स में, कि जो ओवरहेड है, यहाँ पे जो भी ओवरहेड है आर लिव्ड एट द रेट इक्वल पर लेबर आवर। तो जो भी लेबर आवर का रेट होगा उसके इक्वल में हम लोग को लेना है। मतलब ये जो लेबर आवर हम लोग के पास गिवन है, इस लेबर आवर में अगर हम लोग वहां से यहाँ से रेट निकालने के बाद जो भी हम लोग के पास रेट निकलेगा, जो भी चार्जेबल एक्सपेंस है उसमें डायरेक्ट लेबर आवर को डिवाइड करने के बाद जो भी हम लोग के पास यहाँ पे रेट निकलेगा, उस रेट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ओवरहेड का एक्सपेंस आ जाएगा, मतलब चार्जेबल एक्सपेंस आ जाएगा। तो यही चार्जेबल एक्सपेंस हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस, और चार्जेबल एक्सपेंस के लिए आप लोग वर्किंग नोट बना करके आप लोग को लिख देना है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी को वर्किंग नोट बना देता हूँ, बट आप लोग को कॉपी में बना लेना, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना है। चलिए मैं ही बना देता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट चार्जेबल एक्सपेंस के लिए, ठीक है। जनवरी से लेकर के जून तक का दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का, जहाँ पे एक्सपेंस का दे रखा है 12,000। सबसे पहले दे रखा है जो चार्जेबल एक्सपेंस है वो दे रखा है 12,000। उसके बाद यहाँ पे 10,560, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे गिवन है 12,000, फिर 10,580, 10,580, और ये था उनके पास 12,000, और लास्ट का जो है 13,000 और उसके बाद 12,000। तो यहाँ पे 13,000 और ये आ गया 12,000। इसके बाद ये हम लोग के पास आ गया। अब इसका जो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर गिवन है वो 48, 44, 5,000, तो यहाँ पे 48,
44, फिर यहाँ पे 5000 हम लोग के पास गिवन है। इसके बाद 4600, 5000 एंड 4800, 4600, फिर 5000 और यहाँ पे 4800। ये तो लेबर आवर था और यहाँ पे ये था हम लोग के पास एक्सपेंस था। अब हम लोग को यहाँ पे रेट निकल के आ जाएगा। रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो भी हम लोग के पास एक्सपेंस है उसमें हम लोग लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस में टोटल एक्सपेंस जो दे रखा हुआ उसमें हम लोग लेबर आवर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास रेट आ जाएगा। तो चलिए रेट कितना आ जाता है सब केस में निकाल लेते हैं। तो 12,000 में डिवाइड करेंगे हम लोग 4800 से, तो ये रेट आ गया 2.5 करके। फिर यहाँ पे 10,560 में हम लोग डिवाइड करेंगे 4400, तो इस केस में हम लोग के पास 2.4 रेट आ गया। फिर नेक्स्ट में 12,000 में डिवाइड करना है हम लोग को 5,000 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 2.4। फिर यहाँ पे 10580 इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से 4600 से, तो ये इसका रेट आ गया 2.3। फिर यहाँ पे 13,000 में डिवाइड करना है 5,000 से, तो ये आ गया 2.6। और लास्ट वाला जो है 12,000 इसमें डिवाइड करना है हम लोग के पास 4800, तो हम लोग के पास आ गया 2.5 का रेट आ चुका है। और एक्चुअल लेबर आवर जो यहाँ पे बैच के हिसाब से लगा है वो कितना कितना लगा है, तो बैच के हिसाब से हम लोग के पास एक्चुअल लेबर आवर ये रहा 240 280, ये रहा 240 280 280, फिर 270 300 एंड 320। यहाँ पे लिख देते हैं एक्चुअल लेबर आवर जो कितना है। फर्स्ट में 240 था, फिर यहाँ पे 280 था, 280 के बाद हम लोग के पास 280, फिर 280 हो गया, फिर यहाँ पे 270, फिर यहाँ पे 300 और लास्ट में जो हम लोग के पास है वो दे रखा है 320। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे एक्चुअल लेबर आवर आ गया। अब एक जो हम लोग एक्सपेंस निकालेंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग एक्सपेंस निकालने वाले हैं उस एक्सपेंस कैसे निकलेगा, तो जो भी हम लोग के पास यहाँ पे रेट गिवन है और यहाँ पे एक्चुअल लेबर आवर, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास एक्सपेंस आ जाएगा। इस केस में कितना कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 240 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2.4 से, तो 576 आ गया फर्स्ट केस में। सेकेंड वाले केस में आ जाएगा 280 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2.4 से, तो ये आ गया 672। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले करते हैं, तो यहाँ पे 280 को सेम से करना है, तो यहाँ पे 672 आ जाएगा। फिर 2.3 को करना है हम लोग को 270 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 621। फिर यहाँ पे 300 को करना है 2.6 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 780। और 320 को करना है लास्ट में हम लोग को 2.5 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 800। तो ये हम लोग के पास जो चार्जेबल एक्सपेंस था वो आ गया। और वो किस कैसे आया, तो वर्किंग नोट से आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं चार्जेबल एक्सपेंस जो हम लोग के पास यहाँ पे वर्किंग नोट से आया वो कितना कितना आया है, तो 670 576 672 576 672, इसके बाद है 672 621 672 621, और उसके बाद लास्ट का हम लोग के पास दो है 780 और यहाँ पे 800, तो 780 लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 800। और फिर लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे 576 हो गया प्लस 672 हो गया, प्लस में यहाँ पे 670 फिर से 2 आ गया, फिर 621 आ गया, फिर यहाँ पे 780 आ गया और यहाँ पे है 800। जब सबको ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 4145। ये हम लोग के पास टोटल चार्जेबल एक्सपेंस आ गया। अब यहाँ पे एक्सपेंस में तो हम लोग के पास और कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, तो एक्सपेंस का कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए सबको ऐड करने के बाद हम लोग लिख देते हैं टोटल कॉस्ट कितना आ गया। टोटल कॉस्ट जिसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं सी। तो टोटल कॉस्ट में कितना आ जाएगा, तो जो मटेरियल का कॉस्ट है प्लस में वेजेस का कॉस्ट 120 और यहाँ पे चार्जेबल एक्सपेंस का 576, तो ये आ गया 1346। फर्स्ट का चार्जेबल एक्सपेंस कितना था 12,000 डिवाइड बाय 4800, तो हम लोग को आ गया 2.5। 2.5 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग के पास 600 का आता है। मैंने मिस्टेक से 576 लिख दिया, यहाँ पे आप लोग 600 चेंज कर लीजिए, यहाँ 600 आप लोग चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कीजिए 600 प्लस में 120 प्लस में 650, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 1370 जनवरी के लिए आ गया बैच का कॉस्ट। फिर ये इसी तरह से फरवरी में तो 640 प्लस में 140 प्लस में 672, तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ गया 1452। फिर नेक्स्ट वाले में 680 प्लस में 150 प्लस में 672, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया आ रहा है 1502। फिर नेक्स्ट में 630 प्लस में यहाँ पे 140, फिर 621, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया
91। फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे तो यहाँ पे 700, इसमें ऐड करेंगे 150, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 780, तो ये हम लोग के पास आ रहा है 1630। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे 720 प्लस ऐड करेंगे 160 और यहाँ पे ऐड करेंगे 800, तो ये हम लोग के पास आ गया 1680। और यहाँ पे लास्ट में टोटल वाले को ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे 4020 प्लस में 860 प्लस में यहाँ पे 4145, तो ये हम लोग के पास आ गया 9025। ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट में आ गया। तो टोटल कॉस्ट हम लोग के पास आ चुका है, सेल प्राइस भी आ चुका है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं पर बैच का। तो यहाँ पे डी वाले पॉइंट में हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट पर बैच का। ये कैसे निकालेंगे, तो जो भी हम लोग के पास यहाँ पे सेल प्राइस दे रखा था बी वाला, बी में से अगर हम लोग सी को माइनस कर देंगे जो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट था, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का आ जाएगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। ये हम लोग के पास सेल प्राइस का दे रखा हुआ था, तो यहाँ पे 1680 इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लोग कितना 1680 में से माइनस करेंगे 1370, तो ये हम लोग के पास इस केस में कितना आ गया 310 आ चुका है। फिर नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। अब आप लोग खुद से माइनस कीजिए। फिर यहाँ पे 630 में से 1600 गया, तो यहाँ पे 30 का लॉस हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 1760 में से माइनस करेंगे हम लोग 1680 को, ये आ गया 80 प्रॉफिट में। बट लास्ट वाले जो हम लोग के पास टोटल का है यहाँ पे 9840 में से माइनस करना होगा 9025, तो इस टाइम में ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 815 का हम लोग के पास ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। तो देखिए सेल में से कॉस्ट को माइनस करने के बाद हम लोग के पास प्रॉफिट जो पर बैच का था वो आ गया। अब पर बैच का प्रॉफिट जैसे आ गया तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट का भी तो निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे ई वाले पॉइंट में कॉस्ट पर यूनिट ये हम लोग अगर निकालेंगे पर यूनिट, मतलब देखिए अभी तो हम लोग बैच के हिसाब से कॉस्ट निकाले थे, अगर हम लोग को पर यूनिट का कॉस्ट निकाला होगा तो जो भी यहाँ पे हम लोग के पास टोटल कॉस्ट है, जो सी पॉइंट में हम लोग के पास टोटल कॉस्ट है उसमें यहाँ पे बैच का जो आउटपुट था उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। तो सी में अगर हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। तो ये कितना कितना आ जाएगा, देखिए 1370 हम लोग के पास था टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो था जो जनवरी का, इसमें कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ था 210, तो इसमें डिवाइड करेंगे 210 से तो हम लोग के पास आ गया 6.52, तो ये आ जाता है 6.52। फिर नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे 1452, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 200 से तो हम लोग के पास आ गया 7.26। फिर यहाँ पे हम लोग 1502 में डिवाइड करेंगे 220 से, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 6.83। फिर हम लोग के पास 1391, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से 180 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 7.72 73। फिर यहाँ पे हम लोग के पास आ चुका है 1630 में डिवाइड करेंगे हम लोग 200 से, तो हम लोग के पास 8.15। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग डिवाइड करेंगे 1680, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से 220 से, ये हम लोग के पास आ जा रहा है 7.63 या 64 कर सकते हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद। और लास्ट वाला जो हम लोग के पास गिवन है ये है 9025 में हम लोग को डिवाइड करना है कितना से 1230 से, तो डिवाइड करते हैं 1230, तो ये हम लोग के पास कितना गया 7.34 राउंडिंग ऑफ करने के बाद 7.34। ये हम लोग के पास राउंडिंग ऑफ करने के बाद कॉस्ट पर यूनिट का आ चुका है। अब देखिए कॉस्ट पर यूनिट भी आ गया, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए कॉस्ट पर यूनिट है पता है हम लोग को, और जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो कितना दे रखा होता है, सेलिंग प्राइस हम लोग को पर यूनिट में जो दे रखा था वो दे रखा था ₹8 करके, तो ₹8 में से जो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो प्रॉफिट पर यूनिट तो हम लोग निकल कर आ जाएगा ना। तो एफ वाले पॉइंट में लिखते हैं प्रॉफिट पर यूनिट का। तो प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, ₹8 का यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ है, इसमें से ई वाले पार्ट को माइनस करेंगे जो कॉस्ट पर यूनिट का था, तो हम लोग को प्रॉफिट पर यूनिट निकल जाएगा। तो चलिए 8 में से माइनस करेंगे हम लोग कितना, पहला हम लोग 8 में से माइनस करेंगे 6.52, तो इस केस में हम लोग के पास आगे जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो कितना आ गया 1.48। फिर नेक्स्ट वाले में निकालते हैं, तो यहाँ पे 8 में से माइनस करेंगे 7.26, तो हम लोग के पास आ गया 0.74। फिर 8 में से माइनस करेंगे 6.83, तो हम लोग के पास आ जाएगा 1.17। फिर 8 में से माइनस करेंगे 7.73, ये हम लोग के पास आ गया 0.23। फिर 8 में से 8.15 को माइनस करेंगे तो इस टाइम में लॉस आ गया जो 1.5 माइनस में आ जाएगा 0.15।
उसके बाद हम लोग के पास 8 में से माइनस करना होगा 7.64 को, ये आ गया 0.36, और यहाँ पे ओवरऑल में देखा जाए तो 8 में से माइनस करेंगे 7.34 को, तो आ गया 0.66 हम लोग के पास प्रॉफिट पर यूनिट का आ चुका है। तो देखिए जो हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट क्या था, रिक्वायरमेंट में हम लोग के पास बोला था कि सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करना था कॉस्ट और प्रॉफिट पर पीस के हिसाब से, तो पर पीस के हिसाब से हम लोग बना दिए। ऑफ ईच बैच ऑर्डर, तो हम लोग को ईच बैच ऑर्डर का भी निकालना था, और यहाँ पे लास्ट वाला जो हम लोग के पास अभी पोर्शन देखिए, पहला हम लोग को बोला था कि प्रॉफिट हम लोग को निकालना है प्लस में कॉस्ट भी निकालना है पर पीस के हिसाब से, तो पर पीस के हिसाब से बना ले। उसके बाद बोला था बैच के हिसाब से, तो बैच के हिसाब से हम लोग बनाए थे, उसके बाद ही पर पीस के हिसाब से बनाए थे। अब ओवरऑल पोजीशन हम लोग को बनाना है 1200 पीस के लिए, कि 1200 पीस के लिए कितना होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे में 1200 पीस के लिए निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखिए ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 यूनिट्स के लिए कितना होगा। तो यहाँ पे इसका सेल प्राइस सबसे पहले, सेल प्राइस 1200 यूनिट के लिए, तो यहाँ पे 1200 और एक का सेल प्राइस दे रखा होता है 8, यहाँ पे 1200 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो ये हम लोग के पास आ गया 9600। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट जो 1200 यूनिट के लिए, और एक यूनिट के लिए जो कॉस्ट हम लोग के पास यहाँ निकाल चुके थे पर यूनिट का, वो निकाले थे 7.34, तो यहाँ पे 7.34 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 में, तो 1200 इंटू 7.34, इस केस में हम लोग के पास कितना आ गया 8808। फिर माइनस जब करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, जो ओवरऑल 1200 यूनिट के लिए प्रॉफिट आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 9600 को माइनस कर देगा, तो हम लोग के पास आ गया 792 का यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है ओवरऑल यूनिट के लिए। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इजी सम्स था। बस आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना था चार्जेबल एक्सपेंस का पहला, और दूसरा जो हम लोग को देखना था कि पहले हम लोग को बैच निकाले थे, उसके बाद हम लोग यूनिट के हिसाब से निकाले, और लास्ट में ओवरऑल पोजीशन का निकाले, और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।